जब माइकल जैक्सन जैसा कोई स्टार गायब हो जाता है तो दुनिया हैरान रह जाती है, म्यूजिक रुक जाता है और सवालों की बाढ़ आ जाती है। 2009 में उनकी अचानक मौत सिर्फ एक नुकसान नहीं थी, यह एक रहस्य था जिसने अनगिनत थ्योरीज को जन्म दिया। ऑफिशियल कहानी ओवरडोज, एक दुखद दुर्घटना, लेकिन लाखों लोगों के लिए यह जवाब बहुत आसान लगा। फैंस ने उनके लिरिक्स और इंटरव्यूज को खंगाला, छिपे हुए मैसेज की तलाश में एक गहरी एक्सप्लेनेशन के लिए बेताब थे। जो खालीपन रह गया था वह अटकलों से भर गया। क्या उनकी कहानी में इससे भी कुछ ज्यादा था? हम डिटेक्टिव बन जाते हैं, टुकड़ों को जोड़ते हैं, यह मानने से इनकार करते हैं कि कोई लेजेंड ऐसे ही गायब हो सकता है। जवाबों की तलाश सिर्फ क्यूरियोसिटी से कहीं ज्यादा है। ये जस्टिस, लिगेसी और इस जरूरत के बारे में है कि उनका जीवन एक हेडलाइन से कहीं ज्यादा मायने रखता था। तो हम कॉन्स्पिरेसीज की ओर रुख करते हैं, हमेशा इसलिए नहीं कि हम उन पर विश्वास करते हैं, बल्कि इसलिए कि सच्चाई अधूरी लगती है, सवाल अनसुलझे रह जाते हैं, एक आखिरी अधूरी धुन की तरह गूंजते हैं। माइकल जैक्सन के बाद के सालों में चेतावनियां थीं। उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में एक शैडोई फोर्स की बात की थी। उनके गाने, खासकर दे डोंट केयर अबाउट अस, विद्रोह के एंथम बन गए, जो अनदेखी शक्तियों के खिलाफ एक लड़ाई का इशारा करते थे। फैंस ने सिंबल देखे, सिंगल आइज, क्रिप्टिक इमेजरी उनके काम में छिपे हुए, जिससे इल्यूमिनाटी के बारे में अटकलें तेज हुईं। उन्होंने दावा किया कि मीडिया का इस्तेमाल उन्हें बर्बाद करने के लिए किया गया था, कि ताकतवर लोग उनकी म्यूजिक कैटलॉग और लेगेसी चाहते थे। क्या यह पैरानोया था या ऐसे किसी की गवाही जिसने बहुत कुछ देख लिया था? उनकी आर्ट एक कोडेड मैसेज बन गई, मदद के लिए एक पुकार और दुनिया को एक चेतावनी। जितना ज्यादा उन्होंने आवाज उठाई उतना ही वे अकेले होते गए। क्या वे एक असली कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज कर रहे थे या वे अपनी ही शोहरत के शिकार थे? किसी भी तरह उनकी चेतावनियां आज भी हमें परेशान करती हैं। इल्यूमिनाटी दुनिया के कथित कठपुतली मास्टर्स के बारे में कहा जाता है कि वे सरकारों से लेकर पॉप कल्चर तक सब कुछ कंट्रोल करते हैं। ओरिजिनल ग्रुप असली था, लेकिन कम समय के लिए। आज यह मिथक बना हुआ है, एलीट लोगों का एक सीक्रेट समाज जो परछाइयों से इतिहास को आकार देता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के अनुसार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मास इन्फ्लुएंस के लिए उनका टूल है। ओनेल सीइंग आई और पिरामिड जैसे सिंबल म्यूजिक वीडियो में छिपे हुए बताए जाते हैं, जो पब्लिक को धीरे धीरे कंडीशन करते हैं। कलाकार, ऐसा दावा किया जाता है, शोहरत के लिए लॉयल्टी का ट्रेड करते हैं, एक ग्लोबल एजेंडा में मोहरे बन जाते हैं। कुछ के लिए यह थ्योरी दुनिया की अराजकता को एक्सप्लेन करती है, दूसरों के लिए यह इनएक्सप्लेनेबल को समझने के लिए सिर्फ एक कहानी है। इल्यूमिनाटी लेजेंड कायम है, फैक्ट और फिक्शन के बीच की लाइन को धुंधला कर रहा है। अपने आखिरी महीनों में माइकल जैक्सन दिस इज इट के लिए तैयारी कर रहे थे, एक कमबैक टूर जो कभी नहीं हुआ। बैकस्टेज वे कमजोर और परेशान दिखे, जिससे यह अफवाहें तेज हुईं कि उन्हें शो में जबरदस्ती धकेला जा रहा था। कुछ का मानना है कि उन्होंने टूर को खत्म करने की कोशिश की, असंभव मांगों से बचने की उम्मीद में। दूसरे टूर को एक रिचुअल के रूप में देखते हैं जो इल्यूमिनाटी सिंबल से भरा हुआ है, और उनकी मौत को एक प्लान्ड इवेंट के रूप में देखते हैं। टूर का टाइटल दिस इज इट कुछ लोग एक कोडेड फेयरवेल के रूप में देखते हैं, एक चेतावनी कि वे अपनी किस्मत जानते थे। ऑफिशियली उनकी मौत ओवरडोज से हुई, लेकिन कई लोग उस इंडस्ट्री के लगातार दबाव को दोषी ठहराते हैं जिसने उन्हें एक प्रोडक्ट के रूप में देखा, न कि एक इंसान के रूप में। क्या उनका अंत एक दुखद दुर्घटना थी या एक बहुत ही गहरी कहानी का आखिरी एक्ट? सच्चाई अभी भी समझ से परे है। माइकल जैक्सन की कहानी अनोखी नहीं है। सिस्टम को चुनौती देने वाले दूसरे आर्टिस्टों का भी ऐसा ही अंत हुआ। बॉब मार्ली, अवीसीआई, चेस्टर बेनिंगटन, हर एक की मौत रहस्यमय या दुखद परिस्थितियों में हुई, जिससे खामोशी और कवर अप की थ्योरीज तेज हुई। पैटर्न, ताकतवर आवाजें बहुत जल्दी चली गई, पीछे अनसुलझे सवाल छोड़ गई। क्या यह सिर्फ कोइंसिडेंस है या काम पर एक गहरी फोर्स का सबूत? इल्यूमिनाटी के बारे में थ्योरीज एक आसान जवाब देती है, लेकिन रियलिटी शायद ही कभी इतनी साफ होती है। हम त्रासदी और कॉन्स्पिरेसी के बीच रह जाते हैं, परछाइयों में अर्थ ढूंढते हुए। म्यूजिक रुक जाता है, लेकिन सवाल बने रहते हैं। आप क्या मानते हैं?